अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल माय लर्निंग अकेडमी। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एनी डेप्थ डी बिलो दी अर्थ सरफेस। स्टूडेंट, अगर हम अर्थ के सरफेस से बिलो किसी भी डेप्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं तो किस इक्वेशन से मालूम करेंगे, उसके लिए फार्मूला क्या होगा, आज हम वो ड्राइव करने वाले हैं। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डायग्राम है और यहाँ पर मैंने दो कंडीशन के लिए फार्मूलाज लिखे। एक, जब बॉडी अर्थ के सरफेस पर मौजूद हो, और दूसरा जब बॉडी किसी डेप्थ डी पर मौजूद हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। स्टूडेंट, अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पर मौजूद है तो इससे मुराद ये हुआ कि इस पॉइंट पर जो ग्रेविटी में हिस्सा लेगा वो कंप्लीट अर्थ लेगा, तो फैक्टर्स भी कंप्लीट अर्थ वाले आएंगे, यानी जो कंप्लीट अर्थ को डिफाइन कर रहे हैं वो फैक्टर्स आएंगे। जैसे मुराद ये है कि मैस ऑफ द अर्थ कंप्लीट अर्थ का मैस आएगा और रेडियस भी कंप्लीट अर्थ का आएगा। स्टूडेंट, अगर हम अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करना चाह रहे हैं तो इस इक्वेशन से होगी। आप देख सकते हैं कि मैस ऑफ द अर्थ भी कंप्लीट मैस ऑफ द अर्थ आया, ME मैस ऑफ द अर्थ, और RE रेडियस ऑफ द अर्थ, जो कंप्लीट अर्थ के फैक्टर्स है इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वेशन में वो वाले फैक्टर्स यूज हुए। लेकिन स्टूडेंट, अगर हम किसी डेप्थ डी पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब मैस ऑफ द अर्थ और जो ग्रेविटी में हिस्सा लेगा वो कंप्लीट अर्थ नहीं लेगा, बल्कि अर्थ का ये वाला रीजन जो इंटीरियर रीजन है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये वो हिस्सा है जो ग्रेविटी में इस पॉइंट के लिए ग्रेविटी में हिस्सा लेगा। तो स्टूडेंट, इस हिसाब से जो कंप्लीट अर्थ का मैस था ME, तो अब कंप्लीट अर्थ का मैस हिस्सा नहीं लेगा बल्कि ME प्राइम वो मैस होगा जो इस ग्रेविटी में, इस पॉइंट पर ग्रेविटी में हिस्सा लेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर ME प्राइम को कहा है इफेक्टिव मैस। और स्टूडेंट, रेडियस भी कंप्लीट नहीं होगा। इस स्फीयर का जो रेडियस है, इस स्फीयर का रेडियस है RE प्राइम, और RE प्राइम स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक RE है और ये डेप्थ D है। अगर हम RE में से D को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास RE प्राइम आ जाएगा। RE प्राइम इज इक्वल टू RE माइनस D। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि जो डेप्थ D के लिए ग्रेविटेशनल इक्वेशन है सेम फॉर्मूला है, खाली फैक्टर्स चेंज हो गए। मैस ऑफ द अर्थ की जगह अब इफेक्टिव मैस आएगा और रेडियस ऑफ द अर्थ की जगह अब इफेक्टिव रेडियस आएगा। सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर भी होगा। और स्टूडेंट, अगर आप देखें तो RE प्राइम किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू RE माइनस D। तो RE प्राइम की जगह RE माइनस D का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करके और ये वाली इक्वेशन यूज़ करके किसी भी डेप्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट, इस सेक्शन में हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की किसी भी ख़ास डेप्थ में इक्वेशन को ड्राइव करने वाले हैं। इससे पहले सेक्शन में स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पर मौजूद हो तो उसके जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करने का फॉर्मूला है वो ये यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि वी नो डैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़। अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पर पड़ा हुआ है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करने की जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास ये होगी। और स्टूडेंट, आप जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करें तो डेंसिटी ऑफ द अर्थ या किसी भी चीज़ की जो डेंसिटी है वो बराबर किसकी होती है स्टूडेंट, मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और अगर हम अर्थ की डेंसिटी की बात करें तो अर्थ की डेंसिटी कांस्टेंट है और अर्थ की डेंसिटी भी बराबर है मैस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैस ऑफ द अर्थ की जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास डेंसिटी ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। और स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है, यानी अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली अ स्फीयर। सिंस मैंने यहाँ पर मेंशन किया, सिंस द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली अ स्फीयर या और अ स्फेरिकल बॉडी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी स्फीयर हो स्टूडेंट, कोई भी स्फीयर हो और अगर आप उस स्फीयर का वॉल्यूम मालूम करना चाह रहे हैं तो ये बराबर होता है 4/3 पाई रेडियस क्यूब। यानी किसी भी स्फीयर का अगर आप रेडियस वॉल्यूम मालूम करना चाह रहे हैं तो आप इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, चूँकि अर्थ भी एक स्फीयर है तो अगर आपको अर्थ का वॉल्यूम मालूम करना है तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ स्टूडेंट किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ बराबर होगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ द अर्थ क्यूब। स्टूडेंट, अगर हम इस वॉल्यूम ऑफ द अर्थ की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास मैस ऑफ द अर्थ सेम आएगा, डेंसिटी ऑफ द अर्थ भी सेम आएगा और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ की जगह पर 4/3 पाई रेडियस क्यूब।
स्टूडेंट अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके अरेंज करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ द अर्थ की ये इक्वेशन बनेगी। स्टूडेंट हमने मास ऑफ द अर्थ को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ले आए। अब अगर हम इन मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं अपनी, तो स्टूडेंट क्या होगा, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी, खाली मास ऑफ द अर्थ की जगह पर ये सारी वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी। स्टूडेंट आप देख सकते हैं, बल्कि आप मैथमेटिक्स में ये जानते हैं कि अगर दो चीज़ें आपस में क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, और ऊपर वाली की पावर 3 है और नीचे वाली की पावर 2 है यानी स्क्वायर है, तो स्टूडेंट हम दोनों को, अगर दोनों की बेस सेम है तो दोनों को एक दफ़ा लिखते हैं, और स्टूडेंट नीचे वाले की पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। तो स्टूडेंट हमारे पास 3 में से अगर 2 को निकालेंगे तो पावर बचेगी 1। तो आपने देखा कि बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि RE³ डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। स्टूडेंट ये दोनों की बेस सेम है तो दोनों को एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू की पावर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, RE, और ये बाकी सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई करके अरेंज करके लिख ली। स्टूडेंट ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वेशन है जब बॉडी अर्थ के सरफेस पर मौजूद हो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ये था इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस, ये है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये इक्वेशन कब है, जब बॉडी कहाँ पर मौजूद हो, अर्थ के सरफेस पर मौजूद हो। और स्टूडेंट अर्थ के सरफेस पर अगर एक बॉडी मौजूद है तो उसके लिए ग्रेविटी में जो हिस्सा लेगा वो कंप्लीट अर्थ लेगा। कंप्लीट अर्थ से मुराद ये कि अर्थ का कंप्लीट मास उसमें इन्वॉल्व होगा और अर्थ का कंप्लीट रेडियस, जिसको हमने RE कहा है, वो फैक्टर इन्वॉल्व होगा। लेकिन स्टूडेंट अगर हम डेप्थ डी पर जाएं, यानी फ़र्ज़ करें हमने इस बॉडी को यहाँ से उठाया और हम इसको डेप्थ डी पर ले गए, यानी अर्थ के सरफेस से हम किसी ख़ास डेप्थ पर इसको नीचे ले गए। फ़र्ज़ करें इस बॉडी को अर्थ के सरफेस से हम डेप्थ डी पर अगर लेके आए, तो अब स्टूडेंट इस पॉइंट पर जो ग्रेविटी में कंट्रीब्यूट करेगा वो कंप्लीट अर्थ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बल्कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो बीच में स्मॉल जो आपको रीजन नज़र आ रहा है अर्थ का, सिर्फ ये वो हिस्सा है जो इस पॉइंट के लिए ग्रेविटी में कंट्रीब्यूट करेगा। स्टूडेंट इसीलिए इस एरिया का जो मैथ है डेट इज़ ME प्राइम, और स्टूडेंट इसका जो रेडियस है डेट इज़ RE प्राइम। लेकिन आप देख सकते हैं कि RE प्राइम को अगर हम इन टर्म्स ऑफ R लिखना चाहें तो इजीली लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ द अर्थ है और यहाँ से यहाँ तक डेप्थ है, जिस डेप्थ पर हम उस बॉडी को लेकर गए या जिस डेप्थ पर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मालूम करना चाह रहे हैं। तो RE में से अगर स्टूडेंट D को हम माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा RE प्राइम, और RE प्राइम बराबर है RE माइनस D, दैट इज़ नॉन एज इफेक्टिव रेडियस। जिस तरह इसको इफेक्टिव रेडियस क्यों कहा, क्योंकि स्टूडेंट डेप्थ डी पर ये वो रेडियस है जो रेडियस ग्रेविटेशनल इक्वेशन में या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वेशन में अपेयर होगा। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम इन सिमिलरली डेप्थ डी की बात करते हैं तो सेम ये इक्वेशन हमें मिलेगी, सिवाय खाली फ़र्क किसका होगा स्टूडेंट, हमारे पास RE की जगह क्या आ जाएगा, RE माइनस D, क्योंकि पहले रेडियस RE था और अब रेडियस हमारे पास है RE माइनस D। अब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करेंगे किसी भी डेप्थ पर। तो स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करेंगे, हम इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। तो जब भी दो इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करते स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करते और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट यहाँ ज़रा एग्जाम्पल पर आप गौर कीजिएगा कि फ़र्ज़ करें आपके पास दो इक्वेशन मौजूद है, A इज इक्वल टू B, और एक इक्वेशन स्टूडेंट आपके पास मौजूद है C इज इक्वल टू D। स्टूडेंट अगर आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करेंगे तो रूल क्या कहता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करनी होगी और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड करनी होगी। तो स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर इस इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड GD डिवाइड हो जाएगी इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड G से, और इसकी जो राइट हैंड साइड है ये पूरी डिवाइड हो जाएगी इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड से। स्टूडेंट यहाँ पर जो वैल्यू सेम है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी डिवाइड हो जाएगी। 4/3 से डिवाइड हो जाएगा, पाई से डिवाइड हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द अर्थ से डिवाइड हो जाएगी, और कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। जो हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर है स्टूडेंट, दैट इज RE माइनस D अपॉन RE। स्टूडेंट
यहाँ पर अगर हम इस आर ई को एलसीएम ब्रेक कर दें, एलसीएम ब्रेक करने से क्या मुराद है स्टूडेंट, अगर दो वैल्यूज़ आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है और कोई तीसरी वैल्यू उन दोनों से क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही है, तो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में हमारे पास ये हमें ये अलाव है कि हम इनको दोनों के नीचे इंडिविजुअली लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आर ई को मैंने आर ई के नीचे अलग लिखा और डी के नीचे अलग लिखा। स्टूडेंट आर ई से आर ई क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर क्या आया 1, यानी डिवाइड हुआ तो 1 आया, और जी यहाँ पर डिवाइड हो रहा था वहाँ पर आगे मल्टीप्लाई हुआ। स्टूडेंट ये जो हमें इक्वेशन हासिल हुई है, ये इक्वेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसी भी डेप्थ पर। अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करना चाह रहे हैं तो आप इस इक्वेशन से इजीली मालूम कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जी अर्थ के सरफेस वाला जी है, दैट इज़ 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है। तो अब आप किसी भी डेप्थ पर अगर जी की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं तो आप उस डेप्थ की वैल्यू यहाँ पर पुट करके उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट ये इक्वेशन हमें ये बता रही है, द अबव इक्वेशन शोज जी डिक्रीजेज विद डेप्थ। ये ऊपर की इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जितना हम डेप्थ में जाते जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये किस तरह डिक्रीज होगी और अर्थ की सेंटर में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, स्टूडेंट इसके लिए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। स्टूडेंट इस सेक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से डेप्थ इंक्रीज़ होने से, यानी अर्थ के सरफेस में जितना हम नीचे जाएंगे, सेंटर की तरफ जाएंगे, उतना जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू वो कम होगी। तो कैसे कम होगी स्टूडेंट, आप इस फैक्टर को देख सकते हैं। स्टूडेंट इससे पहले हम आपको एक छोटा सा आइडिया देते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर आप 1 में से कोई छोटा नंबर माइनस करते हैं, फ़र्ज़ करें आपने 1 में से 0.2 को माइनस किया, अगर आप 1 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.8। और स्टूडेंट अब इस 0.8 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, फ़र्ज़ करें लेट से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो स्टूडेंट आपका आंसर 10 से छोटा आएगा, यानी 8। तो आपने देखा स्टूडेंट, अगर 1 में से किसी भी स्मॉल फैक्टर को माइनस किया तो आंसर 1 से छोटा आएगा, और उस फैक्टर को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टेंट आंसर है वो उस नंबर से छोटा होगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 में से माइनस हो रहा है d/r/e, 1 में से d/r/e अगर माइनस हो रहा है तो मतलब 1 में से कोई स्मॉल फैक्टर माइनस हो रहा है, तो 1 में से जो भी फैक्टर माइनस होगा तो आंसर 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि 1 में से कुछ भी माइनस होगा तो आंसर 1 से छोटा आएगा, यानी इसका जो आंसर है वो लेस देन 1 होगा। और स्टूडेंट अगर इसका आंसर चूँकि लेस देन 1 है, इसीलिए इस फैक्टर को अगर मैं किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ, जो आंसर आएगा वो उस वैल्यू से छोटा होगा। उस एग्जाम्पल को स्टूडेंट आपने जहन में रखना है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इस नंबर्स को बार बार समझने की कोशिश करें, यही काम यहाँ हो रहा है। तो ये नंबर चूँकि 1 से छोटा है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी से, जी क्या है स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये 1 से छोटे नंबर को अगर हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो लेस देन होगा जी के। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम डेप्थ पर जाएंगे तो जो डेप्थ पर जी की वैल्यू होगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो अर्थ के सरफेस वाली जी की वैल्यू से कम होगी। अब हम फर्ज करें अगर हम अर्थ के सेंटर पर चले जाते हैं, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट अर्थ सेंटर। स्टूडेंट्स अगर हम अर्थ के सेंटर पर चले जाएं तो वहाँ पर आप जानते हैं कि अगर हम अर्थ के सेंटर पर जा रहे हैं, इससे मुराद है कि हम बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको लेके जा रहे हैं, डेप्थ बढ़ती जा रही है और बिल्कुल सेंटर पर आने के बाद जो डेप्थ है वो रेडियस ऑफ दी अर्थ के बराबर हो जाएगी। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जो आपकी जो डेप्थ है वो बराबर हो जाएगी रेडियस ऑफ दी अर्थ। स्टूडेंट अब अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिएगा क्या होता है, जी डी बराबर आ रहा है G1 माइनस डी, चूँकि डी और आर ई आपस में बराबर है तो डी की जगह हम क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, आर ई, और डिवाइड में क्या मौजूद है, आर ई। स्टूडेंट अगर अब हम आर ई को आर ई से क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी जी डी G1 माइनस 1। और स्टूडेंट अगर हम 1 में से 1 को माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 0, और 0 किसी भी चीज़ से अगर मल्टीप्लाई होता है तो हमारा रिजल्टेंट आंसर आता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस, अर्थ के सेंटर में मौजूद है
तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो बॉडी कितना फील कर रहा होगा स्टूडेंट, वो कोई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फील नहीं कर रहा होगा। वहाँ पर उसकी जो ग्रेविटी होगी या जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी उसके लिए वो ज़ीरो होगी। आई डू होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।